प्राचीन काल में भद्र देश के घने जंगल में रत्नाकर नाम का एक भील रहता था। वह अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए यात्रियों को लूटता था और जरूरत पड़ने पर उनकी हत्या भी कर देता था। उसकी क्रूरता और आतंक से पूरा जंगल भयभीत था। एक दिन महान ऋषि नारद मुनि उस जंगल से गुजर रहे थे। रत्नाकर ने उन्हें भी लूटने का प्रयास किया, लेकिन नारद मुनि ने शांति से उससे पूछा कि वह यह पाप क्यों कर रहा है। रत्नाकर ने उत्तर दिया कि वह यह सब अपने परिवार के लिए कर रहा है। नारद मुनि ने उससे पूछा कि क्या उसका परिवार उसके पापों में भागीदार बनेगा। रत्नाकर अपने परिवार के पास गया और उनसे पूछा कि क्या वे उसके पापों का फल भोगने को तैयार हैं। उसके परिवार ने मना कर दिया। रत्नाकर को गहरा आघात लगा और उसका हृदय परिवर्तन हो गया। वह नारद मुनि के पास लौट आया और उनसे मुक्ति का मार्ग पूछा। नारद मुनि ने उसे भगवान राम का नाम जपने के लिए कहा। रत्नाकर पापों से इतना ग्रस्त था कि वह राम भी नहीं बोल पा रहा था, इसलिए नारद मुनि ने उसे मरा मरा बोलने को कहा। निरंतर जाप से यह शब्द राम राम में बदल गया और रत्नाकर ध्यान मग्न हो गया। कई वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद वह एक महान ऋषि बन गया। भगवान ब्रह्मा ने उन्हें महाकाव्य रामायण की रचना का वरदान दिया। इस प्रकार डाकू रत्नाकर महर्षि वाल्मीकि बन गए, जो संस्कृत साहित्य के आदि कवि कहलाए। यह कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों को बदलकर महान बन सकता है। सच्ची भक्ति और ज्ञान से जीवन में पवित्रता लाई जा सकती है। चाहे कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, अगर वह सच्चे दिल से अपने पापों का प्रायश्चित करे तो ईश्वर उसे माफ कर देते हैं।